आचार्य चाणक्य ने दुष्ट स्त्री का प्रयोग किया। दुष्ट स्त्री कौन है? ये सुनकर के बुरा लगता है कि एक वैसा शब्द बोला गया है, लेकिन जब ये श्लोक की व्याख्या आप सुन लेंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा। दुष्ट स्त्री कौन सी है? कि पानम दुर्जनम संसर्ग पत्याच व्रजहोटनम स्वपनो यगेय वाशस्य नारीणाम दूषणानि च। ऐसी स्त्री जो मदिरा का पान करती है, किसी भी प्रकार का नशा करती है, चाणक्य ने उसको दुष्ट स्त्री कहा। ऋषियों ने, संतों ने उनकी स्मृति में उसको दुष्ट स्त्री का दुर्जनम संसर्ग, अपने पति को छोड़कर दूसरे पति का साथ करती है, उसको दुष्ट स्त्री कहा। अपने पति का घर छोड़कर दूसरे के घर में रहती है, उसको दूषित स्त्री कहा। और इतना ही नहीं, वो इधर उधर घूमती है, स्वेच्छा से घूमती है, बिना काम की घूमती है, उसको दुष्ट स्त्री कहा। ऐसी स्त्री को कितना भी दे दिया जाए तुम्हें खोखला कर देगी, तुम्हें खाली कर देगी, और वह कभी यह नहीं कहेगी कि अब मुझे नहीं चाहिए। कितना भी बड़ा विद्वान और कितना भी धनवान व्यक्ति क्यों न हो, ऐसी स्त्री के साथ वह कभी सुखी नहीं रह सकता। ऐसा मत आचार्य चाणक्य का है। किसी भी स्त्री का चरित्र यदि गिर जाए, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जिसका चरित्र गिर जाए तो उसकी समाज में निंदा होती है। चरित्रहीन स्त्री और पुरुष पशुओं से भी गिरे हुए होते हैं, जानवरों से भी गिरे हुए होते हैं, जिनके पास चरित्र नहीं है। सुनिए, कहा है कि मदिरा का पान करने वाली स्त्री दुष्ट स्त्री में लिया, दूसरे पुरुषों का संग करने वाली स्त्री, पति के साथ न रहने वाली, बिना काम के इधर उधर विचरण करने वाली, असमय में देर तक सोने वाली, उसको बहुत हीन स्त्री माना गया। तो सूर्य उदय के बाद भी दोहरे दोपहर तक बिस्तर पर चारपाई पर पड़ी रहती है, उसको दूषित स्त्री कहा है ग्रंथों ने। अपना घर छोड़कर दूसरों के घर में रहने वाली ऐसी नारी, शर्म और लज्जा नारी के आभूषण है। ये दोनों चीजें नारी के आभूषण है, शर्म और लज्जा नारी के आभूषण है। जब कोई नारी इनका त्याग कर देती है तब उसे अपयश का सामना करना पड़ता है। नारी कितनी भी पढ़ी लिखी हुई हो, शर्म और लज्जा का अंचल उसके पास होना चाहिए। लिखा है, किसी भी प्रकार का नशा और क्रोधित शब्द बोलने पर नारी अपना सम्मान खो देती है। दुष्ट पुरुषों का संग करने वाली स्त्री का पतन बहुत जल्दी होता है। उसकी वजह से परिवार की और भी स्त्रियां शर्मिंदित होती हैं। ऐसी स्त्रियों के बच्चों का कभी उत्थान नहीं होता, बच्चे पतित हो जाते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती, उन बच्चों का भी चरित्र खो जाता है। जिन बच्चों पर मां का ध्यान नहीं होता, पति के साथ न रहने वाली स्त्री, उसके बच्चों का भविष्य डूब जाता है। विवाह के बाद पति के साथ रहने पर नारी का सम्मान बढ़ता है। देखो सुनिए, विवाह के तत्पश्चात पति के साथ रहने पर नारी का सम्मान बढ़ता है। नारी को चाहिए कि वह स्वच्छंद घूमना बंद करे, पियर और ससुराल के लिए कभी भी वह शुभ नहीं होता उसकी स्वच्छंदता से घूमना। इसके संदर्भ में शूर्पणखा की कथा के एग्जाम्पल दिए गए। पतिव्रता नारी पराये पुरुष के सामने कभी बात नहीं करती। माता जानकी को देखिए, सुंदरकांड की चौपाई है, तृणधर ओट कहते वैदेही सुमीरी अवध पति परम सने।